हेलो डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आप जल्द ही बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आप एक सोशल साइंस के पेपर में अपीयर होंगे। वहाँ आपको मैप वर्क 5 मार्क्स का देखने को मिलता है। हमारी जो हिस्ट्री की बुक है उसमें जो सेकंड लेसन है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, वही एक टॉपिक है जहाँ से हमारे को हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं मैप वर्क में। तो मैं आपको कुछ स्टोरी के साथ इसको कोरिलेट करता हुआ विद इन 10 मिनट जो है आपको आपकी हिस्ट्री का मैप वर्क फिनिश करने वाला हूँ। आप अच्छे से जानते हैं, वेरी वेल यू नो दैट गांधी जी रिटर्न बैक टू इंडिया इन जैन 1915 में गांधी जी भारत आते हैं और 1916 में गांधी जी अपना एक आश्रम जो है गुजरात में एस्टैब्लिश करते हैं। आश्रम का नाम कुछ बच्चे जानते होंगे। यस, वेरी गुड। आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, 1916 में उसकी वो फाउंडेशन करते हैं। उसी दौरान जो है हमारे देश के एक बिहार में एक प्लेस है जिसका नाम है चंपारण। सुना है आपने नाम चंपारण? यस, बिहार में है चंपारण। यहाँ से हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी इसी जगह से बिलोंग करते रहे हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो इंडिको प्लांटर्स का कोई इशू रहा है यहाँ पर। इंडिको बोलिए या तीन कटिया बोलिए या नील की क्रांति बोलिए, ये सब बातें एक ही हैं। ठीक है, या चंपारण मूवमेंट आप समझें इसको। तो ये अलग अलग इसके सिनोनिम्स हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है इंडिको से रिलेटेड इशू रहा। और ये प्लांटर्स को जो है ब्रिटिशर क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज करते हैं कि आपको यहाँ इंडिको क्रॉप जो है ग्रो करनी होगी। और प्लांटर्स मना करते हैं क्योंकि उससे उनकी जो लैंड की जो फर्टिलिटी रेट है वो डाउन हो जाता है, या आने वाले कुछ सालों तक वो दूसरी खेती उस पर नहीं कर पाते। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जो उनको प्रॉपर जो है उसका रेमुनरेशन मिलना चाहिए वो देते नहीं, यानी उनका जो प्राइस है प्रॉपर जो इंडिको का, उस समय बच्चों पूरे वर्ल्ड में इंडिया का इंडिको जो है सबसे बेस्ट माना जाता था। कहा जाता है कि जो ब्रिटेन की जो महारानी होती थी, जो क्वीन होती थी, वो भी हमारा इंडिया का इंडिको लाइक करती थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छी क्वालिटी का हमारा इंडिको रहता होगा। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ जाते हैं और 1917 लगभग आप बिगनिंग मान के चलें। वैसे तो मूवमेंट 1916 से चल रहा है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है ना। कई जगह आपको 1916 मिलेगा, कई जगह 1917 मिलेगा। पर क्योंकि हम ये गांधी जी के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ना, और गांधी जी जो है 1917 में ये जो मूवमेंट है इंडिको मूवमेंट, इसको रिजॉल्व कर देते हैं 1917 बिगनिंग में। तो हम इसको याद रखेंगे 1917। ओके, तो चंपारण मूवमेंट में जो है फार्मर्स प्लांटर की जो डिमांड होती है वो फुलफिल कर दी जाती है। और इसी दौरान जो है गांधी जी को चंपारण में ही इनविटेशन मिलता है। कहाँ से? ये देखिए, आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, खेड़ा आ जाता है बेटा। खेड़ा कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में, इन द ईयर ऑफ 1917। लास्ट है ये बिल्कुल 1917 का। और खेड़ा में कंसर्न क्या है? खेड़ा में एक प्लेग नाम की एपिडेमिक स्प्रेड हो गई है। आप बच्चे अभी मॉडर्न बच्चे और आप जानते हैं एपिडेमिक क्या होती है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हम खुद इंडिया में फेस कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। जैसे कोरोना एपिडेमिक आया था, ठीक है, तो सेम उस जमाने में जो है एक प्लेग नाम का एपेडमिक यहाँ पर स्प्रेड हो जाता है। और जब कोई इस तरह की कोई एपेडमिक स्प्रेड होती है तो क्या होती है, कैजुअलिटीज बहुत हो जाती हैं, क्रॉप्स फेलियर हो जाता है। तो खेड़ा में भी सेम कंडीशन हो रही थी। और यहाँ के जो पीजेंट थे, जो फार्मर थे, वो डिमांड करते हैं कि हमें जो टैक्स है, जो रेवेन्यू है, जो ब्रिटिशर कलेक्ट करते थे, उसमें एग्जेम्पशन दे दिया जाए। ठीक है ना। और इसको रिजोल्व करने के लिए गांधी जी यहाँ पर जाते हैं और फाइनली जो है उसमें गांधी जी सक्सेसफुली हो जाते हैं। तो ये 1917 का लास्ट वाला मंथ आप ये कह सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट है चंपारण, 1917 का बिगिनिंग है। अच्छा, गांधी जी यहाँ जैसे ही प्रॉब्लम रिजोल्व करते हैं तो गांधी जी को खेड़ा के दौरान ही जो है दूसरा इनविटेशन मिलता है अहमदाबाद। अहमदाबाद का जो कंसर्न है, गांधी जी को इनवाइट किया जाता है अहमदाबाद में बाय द कॉटन मिल वर्कर। देखिए, अहमदाबाद में आज भी जानते हैं बहुत सारी जो है कॉटन की इंडस्ट्री है। ठीक है, इसको याद रखना है। और अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं बच्चों, उनको वेजेस प्रॉपर नहीं मिल पाते। अच्छा, वेजेस का कंसर्न क्या है? एक तरह से हम कह सकते हैं मजदूरी नहीं मिल पा रही है। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड जो है 1914 से 1918 है। वर्ल्ड वार के दौरान क्या होता है, प्रोडक्ट जो चीजें हैं उनका प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मजदूर हैं, लेबरर्स हैं, उनकी जो सैलरी है, वेजेस है, उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो यहाँ पर जो लेबरर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, अपना रेवोल्यूशन शो करते हैं, और गांधी जी यहाँ आते हैं और फाइनली यहाँ पर उनको यहाँ सक्सेस मिलती है। तो बच्चों, ये तीन जो बातें हमने बिगिनिंग में देखी, चंपारण 1917 बिगिनिंग, और खेड़ा 1917 एंड हो गया, और 1918 में गांधी जी कहाँ आ गए? अहमदाबाद में। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी हैं। तो आपको एक इसमें एक क्वेश्चन भी मिल गया है, जो अगर राइटिंग करने को आता है तो भी आप इसकी एक हल्की सी ड्राइंग बना के अगर राइट करते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी। तो फर्स्ट स्टार्ट करें आप यहीं से, चंपारण
बिहार में है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, जस्ट यूपी से थोड़ा सा बॉर्डर वाला एरिया है, बिहार में पड़ रहा है चंपारण। ठीक है, उसके बाद सीधे गांधी जी कहाँ आ जाते हैं, गुजरात खेड़ा, और उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद। तो इस तरह से गांधी जी के 3 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो नीचे अगर आपको एक दिखाई दे रहा होगा बेटा, एक प्लेस है जिसका नाम है डांडी। ठीक है, डांडी, गांधी जी ने एक यात्रा स्टार्ट की थी यहाँ साबरमती से लेके डांडी। एक सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था गांधी जी ने, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ईयर इसका 1930 है। तो ये जो ब्लू कलर में मैं डॉट दिखा रहा हूँ ये साबरमती हो गया, और यहाँ से गांधी जी समुद्र का जो कोस्टल एरिया है, जो किनारा है, वहां जाते हैं और एक केतली में पानी गर्म कर देते हैं, और उसी के साथ जो है ब्रिटिशर के द्वारा बनाया हुआ सॉल्ट लॉ ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये डांडी भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये 1930 की बातें हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे ही गांधी जी बाबा यहाँ पर जो है केतली में पानी गर्म कर देते हैं, उसी दिन जो है 6 अप्रैल 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, ऊपर आपको एक अमृतसर दिखाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा है सबको? अमृतसर बेटा पंजाब में है, और यहाँ पर एक बाग हुआ करता था, एक प्रॉपर्टी होती थी, अंकल थे जिनका नाम था मिस्टर जल्ली। ठीक है, और यहाँ आपको थोड़ा सा एक समझने वाली बात है, थोड़ी सी एक बैकग्राउंड में हम जाएं। मार्च 1919, मार्च 1919 में दो बड़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट देखने को मिलती है। एक तो हमारे इंडिया में आज जो मुंबई है वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी मार्च 1919 में किसने फॉर्म की थी, अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स कौन कौन थे, अली ब्रदर्स में थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, इन्होंने जो टर्की के जो खलीफा थे उनके फेवर में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की इंडिया में, जिसको बोला जाता है खिलाफत कमेटी। कौन से ईयर मंथ में, मार्च 1919 में। और उसी सेम मंथ में यानी मार्च 1919 में ही ब्रिटिशर के द्वारा लंदन में एक एक्ट पास किया जिसे बोला जाता है रोलेक्ट एक्ट। और ये किसने पास किया, इंपीरियल काउंसिल ने। कौन था ये, ब्रिटिशर के द्वारा एक एक्ट पास किया गया लंदन में। ठीक है, भारतीयों के रिगार्डिंग ये पास किया गया था। दरअसल क्या था बच्चों, 1914 से लेके 1918 के दौरान जो वर्ल्ड वार का टाइम है, भारत में बहुत ज्यादा नेशनलिज्म से रिलेटेड मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, और इस दौरान ब्रिटिशर भी बहुत ज्यादा एंगेज थे यूरोप में, जो खुद वो पार्टिसिपेट कर रहे थे वर्ल्ड वार में। ठीक है, अब वो फ्री हो गए थे, विन कर चुके थे 1918 में, तो उन्होंने जैसे ही वो फ्री हुए और मार्च 1919 में इंडियन जो नेशनलिस्ट पर्सन थे उनको अरेस्ट करने के लिए एक ब्लैक लॉ बिल पास किया, जिसको रोलेक्ट एक्ट के नाम से 1919 में जाना जाता है, मार्च 1919 में। और इसी के अगेंस्ट में अप्रैल 13 अप्रैल आपको याद रखनी है 1919 में जलियांवाला, यही जो जल्दी अंकल का जो प्लेस था, जो लैंड थी, यहाँ पर बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था, और जनरल डायर ने ओपन फायर यहाँ पर करवा दिया था। तो ये अमृतसर जो है जलियांवाला के लिए भी फेमस है, आप ध्यान रखें। और जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी अमृतसर में होता है, और आगे हम पढ़ेंगे अमृतसर हमारा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, जो ज्योग्राफी वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, राजा शामसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखेंगे, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ हल्का सा, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमारा ये पहला मैप फिनिश हो जाता है। सेकंड मैप देखें, और इसमें बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेजर जो है सेशंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे जो सिलेबस में है लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट ये दो ही हैं, कलकत्ता वाले और नागपुर वाले। थोड़ा सा अगर थर्ड देखें तो मद्रास है, और फाइनली फोर्थ लाहौर सेशन है। तो कलकत्ता जो सितंबर 1920 सेशन है बेटा, ये वेस्ट बंगाल में आप देख पा रहे होंगे, इसका जो टाइम पीरियड है सितंबर है। यानी आप एक बात ही जनरली समझ ले बेटा कि जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो अपने एनुअल सेशन जो कंडक्ट करती थी वो हमेशा लास्ट में करती थी, यानी हमेशा दिसंबर मंथ में करती थी। ठीक है, तो अभी भी आपने देखा होगा कि अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ तो वो नागपुर में हुआ है, इसी मंथ हुआ है दिसंबर में। ठीक है, तो ये इनका 1885 से ही ये कंटिन्यूएशन में है, और दिसंबर में स्टार्ट होता था और लगभग जनवरी तक जाता था। ठीक है, तो यहाँ ये मिड सेशन हम इसे कह सकते हैं। कोलकाता सितंबर 1920 का सेशन जो है क्या है, मिड सेशन है। गांधी जी यहाँ प्रपोजल रखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, मिड सेशन कौन सा है, कलकत्ता सितंबर 1920 वाला है। इसके बाद ठीक लगभग 3 मंथ बाद में जो है दिसंबर में नागपुर 1920 का जो एनुअल सेशन होता है, इसमें जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का जो है पास कर दिया जाता है। और क्योंकि ये दिसंबर से जनवरी तक चलता है, तो फाइनली आपको ये समझ लेना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रियल में कब स्टार्ट होता है, जनवरी 1921
1। तो इस तरह से आप कोरिलेट करते हुए, अच्छा बाई चांस इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आप वो भी लिख पाए, और थोड़ा सा अगर ये मैप ड्रॉ कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स पक्का मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2 सेशन आपको समझ में आ गया। थर्ड जो नेक्स्ट सेशन आ रहा है हमारा बेटा, मद्रास 1927 सेशन। अब क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर में होते सेशन, ठीक है, तो इस तरह से आप देखें मद्रास का जो 1927 वाला जो सेशन है, इसके अंदर जो मेन कंसर्न था, क्योंकि एक साइमन कमीशन बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था बेटा? ये ब्रिटेन में बनाया गया था। ठीक है, किस लिए बनाया गया था? कि जो ब्रिटेन वालों ने भारत के रिगार्डिंग जो जो पहले एक्ट वगैरह पास किए थे, उनसे क्या क्या यहाँ पर इंप्रूवमेंट बेनिफिट हुआ, ऐसा वो मानते थे। बेनिफिट तो हम लोगों को उनसे क्या होना था, लेकिन उनकी ऐसी सोच थी कि उन लोगों ने हमारे लिए कुछ अच्छे अच्छे एक्ट वगैरह पास किए हैं, तो उसको एक तरह से वो ऑब्जर्व करने आ रहे थे। उसका नेगेटिव क्या था कि सारे जो लोग थे, उसके मेंबर्स थे जो साइमन कमीशन, वो सारे गोरे थे, ब्रिटिशर थे। ठीक है, तो मद्रास सेशन 1927 में हमने क्या डिसाइड किया? बाय कॉट द साइमन कमीशन। ठीक है, गो बैक साइमन कमीशन के जो स्लोगन है वो इसी दौरान लगे थे, और इसी में 1928 में हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े प्रसिद्ध हैं, लाला लाजपत राय, उनका भी स्वर्गवास इस मूवमेंट के दौरान हो गया था। ठीक है, अब इस मद्रास सेशन के बाद अगर थोड़ा सा हम बात करें, ऊपर की तरफ जाएं तो बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाहौर सेशन आपको दिखाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। ये आज लाहौर जो है, पंजाब जो हमारा स्टेट है, उसके जस्ट थोड़ा सा नियर में, यानी पाकिस्तान में पड़ रहा है। ठीक है, और लाहौर सेशन जो था, इसमें डिमांड की गई पूर्ण स्वराज की। ठीक है, आपसे इतना ही पूछा जा सकता है कि देखिए अब थोड़ा क्वेश्चन घूम के आते हैं। ठीक है, आपको मैप वर्क में आएगा कि भाई आप लोकेट करें, लेबल करें कि पूर्ण स्वराज की डिमांड कहाँ की गई, तो आप क्या लोकेट करेंगे? लाहौर 1929 में इसकी डिमांड पूर्ण स्वराज की गई। इसके अलावा इसमें एक सेकंड भी आता है कि फर्स्ट टाइम यहां पर डिसाइड किया गया है कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर है? देखिए अब ये लाहौर सेशन जो है 1929 शो हो रहा है, लेकिन हम ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? 26 जन, क्योंकि ये दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, जन तक जा रहा है, जनवरी तक। ठीक है, और इसी के साथ जो है हमारा हिस्ट्री का मैप वर्क जो है फिनिश होता है। थोड़ा सा इसमें अगर देखें बेटा पीछे वाले मैप में, तो एक प्लेस आप देखें, चोरी चोरा नाम का है ना, जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो मैंने आपको बताया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1921 में स्टार्ट होता है, और ये बेटा 1922 में ये गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में, जो आजकल आप जानते हैं एक बाबा है वहां के चीफ मिनिस्टर बाबा आदित्यनाथ, वो इसी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो मूवमेंट कर रहे थे, उन लोगों के साथ कुछ बहस वगैरह हो जाती है पुलिसमैन वगैरह के थ्रू, जो थाना होता है चोरी चोरा का, और उन सभी पुलिसमैन को लगभग जो 22 थे उनके लगभग, उनको जला दिया जाता है, और इससे गांधी जी बड़े आहत होते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है सबको? तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये मैप वर्क बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको डाल दूंगा, आप उसमें देख लेंगे। और ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक है, ऐसे ही 10 मिनट की एक उसकी भी वीडियो मैं भेज रहा हूं, आप उसको भी देखेंगे, और आपका कंप्लीट जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही 10-10 मिनट्स के मैप देखने पर पूरी तरह से फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे। थैंक यू।